आगम का सूक्त है, क्षणम जाना ही पंडिए। पंडित क्षण को जानो, समय को पहचानो। हमारे जीवन में अनेक चीजें ऐसी हैं जो खरीदी जाती हैं, पैसे से मिलती हैं। फ्री में मिलने वाली चीजों में ये सूर्य की धूप है, ये तो मानो फ्री में मिल जाती है। चांदनी है रात को, वो हमें फ्री में मिल जाती है। राहगीर जाता है, धूप है और बीच में बड़ा वृक्ष आ गया तो वृक्ष की छाया भी फ्री में मिल जाती है। यह श्वास आ रहा है, जा रहा है, एक अपेक्षा से फ्री में मिला हुआ है। और समय वह फ्री में मिलता है। 24 घंटे प्रति दिनांक में मिलते हैं, वह समय फ्री में मिलता है। फ्री में मिलने वाली चीज का भी अंकन सम्यक होना चाहिए। कभी कभी फ्री में मिलने वाली चीज का अवमूल्यन भी हो सकता है, परंतु हमें समय का अवमूल्यन नहीं करना चाहिए, अंकन, सम्यक अंकन करना चाहिए। गीत का थोड़ा सा अंश है। जागे शुभ संस्कार, समय का अंकन हो। जागे शुभ संस्कार, समय का अंकन, समय का अंकन हो। समय एक प्रकार की संपत्ति है, धन है। इसको जहां कहीं व्यतीत नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग गृहस्थ हैं और आपके पास पैसा है, पैसा भी थोड़ा कंजूस आदमी के पास पैसा है, तो कंजूस आदमी हर किसी को थोड़ा ही पैसा दे देगा, सोच सोचकर इन्वेस्टमेंट यानी लगाएगा पैसा। तो हम भी यह सोचें कि हम भी कंजूस आदमी बन जाएं, इस माने में कि समय को हर कहीं नहीं लगाना। अच्छे अच्छे कार्यों में, महत्वपूर्ण कार्यों में मैं अपने समय का नियोजन करूं, बेकार चीजों में समय मेरा न जाए। संस्कृत में कहा गया है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन तु मूर्खाणाम या व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। बुद्धिमान समझदार आदमी है, उसका समय कैसे बीतता है? काव्य की चर्चा, शास्त्र की चर्चा और अच्छी चर्चा या अच्छा काम मान लें। विनोद भी करना है किसी को, विनोद भी काव्य शास्त्र की बातों से। हालांकि विनोद भी करना कि नहीं करना एक थोड़ा गहरा विषय है। खैर, मैं अभी इस बात में नहीं जाकर यह बताना चाहूंगा कि समझदार का समय है वो ज्ञान चर्चा में, अच्छी चर्चा में, अच्छे काम में बीतता है। मूर्ख अज्ञानी है, उसका समय व्यसन में, शराब पी लो, वो पी लो, नींद बिना आवश्यकता पड़ा रहा या लड़ाई झगड़ा, इनमें समय चला जाता है काफी। नहीं ज्ञान और ध्यान, काम काज किन को नहीं, ते कुक्कर सम जान, फिरे चरे कल हो करे।
कुत्ते होते हैं, न ज्ञान है न ध्यान। हालांकि एक ये दोहा है, सापेक्ष बात ही मानता हूं, वरना कुत्ते में तो गुण भी होते हैं। जो बड़े ये राजनेता कभी आते हैं ना, बड़े बड़े राजनेता, तो वो जांच के लिए कुत्ता लाया जाता है। कुत्ता वो जांच करता है कि सब सुरक्षित है कि नहीं। बड़े बड़े कुत्ते आते हैं, तो कुत्ते में तो कितनी योग्यता, कितना ज्ञान होता होगा कि जांच कर लेता है कि कोई गड़बड़ मामला तो नहीं है। तो कुत्ते का गुण भी होता है। कुत्ता तो कितना स्वामी भक्त हो सकता है। पालतू कुत्ता, कोई चोर आदि घुस न सके, कितना जागरूक रह सके। तो कुत्ते की विशेषताएं भी होती है। पर जहां उसका अंधेर पक्ष उभारा गया है, तो वहां मानो कह दिया गया, नहीं ज्ञान अरु ध्यान काम काज किन को नहीं। जिन लोगों के भी ज्ञान ध्यान बढ़िया काम कुछ नहीं है, वे कुक्कर कुत्ते के समान हैं, फिरते हैं, खाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, झगड़ते हैं। आदमी बढ़िया कौन होता है? मैंने एक परिभाषा बनाई है कि दुनिया में बढ़िया आदमी वह होता है जिसका समय बढ़िया काम में बीतता है। दुनिया का घटिया आदमी वह होता है जो काम घटिया करता है, जिसका समय घटिया बुरे कार्यों में बीतता है, वो दुनिया का बुरा आदमी या घटिया आदमी होता है। तो समय बढ़िया बीतेगा तो बढ़िया आदमी रहेंगे, समय खराब कार्यों में जाएगा तो खराब आदमी बन जाएंगे। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि मेरा समय कितना अच्छे कार्यों में बीत सके। ठीक है, खाना भी होता है और भी काम करने, बाकी जो समय मिलता है मैं कितना बढ़िया उपयोग समय का करूं। और जो लोग बढ़िया उपयोग करते हैं समय का, वे दुनिया के बड़े आदमी बन जाते हैं, बहुत अच्छे आदमी बन जाते हैं, क्योंकि समय का बढ़िया उपयोग किया होगा, बढ़िया परिश्रम किया, बढ़िया विकास किया है। तो समय का बढ़िया उपयोग कैसे करें? संस्कृत का एक सूक्त है, मा वृथा समया कृथः, मा वृथा समया कृथः। समय को बेकार जाया मत करो, बेकार मत जाने दो। 24 घंटे हमें मिलते हैं। आदमी की दिनचर्या क्या है, समय सारिणी क्या है, उठता कब है, सोता कब है, और बाकी समय में क्या काम करता है। समय सारिणी आदमी की बढ़िया हो, टाइम टेबल बढ़िया हो, तो समय अच्छा व्यवस्थित रूप में उपयोगिता पूर्ण सिद्ध हो सकता है। और यथासंभव दिनचर्या निश्चित रहे, टाइम की नियमितता, पंक्चुअलिटी रहे। जैसे हमारे संत लोग बैठे हैं, तुम लोग मान लो न्यारा में एक यहाँ व्याख्यान देना है, काम करना है। अब तुम्हारा समय व्याख्यान का 9 बजे का है, तुम जाओगे 9:15 बजे, तो समय की नियमितता नहीं रही, पंक्चुअलिटी नहीं रही। तुमने न्यारा में मान लो तुमने व्याख्यान का 9 बजे का समय है व्याख्यान का, तो अच्छा हो तुम 9 बजे से पहले पहले व्याख्यान की जगह जाकर के जम जाओ। या घड़ी पास में है या घड़ी सामने कहीं है कि 9 बजे या काम शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि 9:15 बज जाए, 9:30 बजे। समय की नियमितता यूं तो सापेक्ष बात है, फिर भी यथासंभव यह नियमितता जितनी अच्छी रहती है, वो एक जीवन का गुण होता है। समय की नियमितता। आपने मीटिंग का समय रखा है, आपकी संस्था का मान लो कोई मीटिंग का समय तय किया, तो भी 2 बजे मीटिंग है। अब कार्यकारिणी की आपकी मीटिंग है, अब अध्यक्ष खुद भी 2:15 बजे पहुंचता है,
कार्यकारिणी की मीटिंग है, खुद को अध्यक्षता करनी है, समय 2 बजे का है, अध्यक्ष मंत्री 2:15 बजे बाद आते हैं, यह बढ़िया नहीं। सामान्यतया 2 बजे का समय है, 2 से पहले पहले अध्यक्ष मंत्री नहीं, जितने भी सदस्य हैं, ये 2 बजे का समय है, तो 2 तक हम स्थान ग्रहण कर सकें। तो यह पंक्चुअलिटी है समय की। और यह कार्यक्रमों में, मीटिंगों में, क्लास में भी, क्लास का समय मान लो 9 बजे का है, 1 बजे का है, तो विशेष काम हो तब तो मान लें, देरी भी, यूँ तो आदमी है, कोई काम हो गया, देरी भी हो सकती है, तो विशेष काम नहीं, वो आलस्य मान ले, वो लापरवाही है, बैठे हैं, करेंगे। समय 1 बजे का दिया तो क्लास 1:05 पर क्यों पहले शुरू क्यों नहीं की गई? विशेष कोई काम तो था नहीं, तो क्यों देरी की? जो समय है उसकी लापरवाही के रूप में उसका अतिक्रमण हमें नहीं करना चाहिए। यह समय की नियमितता रहनी चाहिए। तुम व्याख्यान देते हो ना, अब शुरू टाइम पर कर दिया, अब नारा में और तो कोई प्रोग्राम मान लो है नहीं, समय है 9 से 10 का, तो 10 के बाद ज़्यादा लंबा मत खींचो, टाइम हो गया, अब जल्दी मंगलिक करो, पूरा करो। तो समय की यह व्यवस्था अच्छी रहती है तो समय की बढ़िया उपयोगिता सिद्ध हो सकती है। वरना आगे से आगे फिर कहीं विलंब होगा, इधर देरी कर दी, फिर और काम में कहीं देरी हो जाएगी। तो यह समय की व्यवस्था की बात है। अब यह चिंतन की बात है, आप लोग जो गृहस्थ हैं, कि मैं 24 घंटों में से धार्मिक साधना में कुछ समय लगाता हूं या नहीं। 1 घंटा में से 2-2 मिनट निकाल लें तो 48 मिनट आपके हाथ में आ गए, और 48 मिनट में एक सामायिक हो सकती है। तो हर घंटे में से 2 मिनट निकाल करके भी एक सामायिक का समय आप प्राप्त कर सकते हैं। रोज एक सामायिक हो जाए, मान लो थोड़े किशोर हैं, इतना नहीं बैठता, महीने में 1-2 सामायिक कर लो। जो थोड़े से उम्र आ गई है, थोड़े 50 पार हैं, 60 पार हैं, 70 के आसपास हैं, तो रोज सामायिक करने का प्रयास करो। फिर आगे रोज 2 सामायिक करो। उम्र के हिसाब से जीवन में मोड़ भी यथासंभव लाना चाहिए, टर्न लाना चाहिए। उम्र के हिसाब से दिनचर्या में परिवर्तन, खान पान में भी विशेष सावधानी आनी चाहिए। अब एक तो 20 वर्ष का युवक है, एक 80 वर्ष का आदमी है, तो धार्मिक साधना की दृष्टि से दोनों में अंतर हो सकता है। 20 वर्ष का मान लो, वो अभी पढ़ाई में है या धंधे में है, टाइम कम मिलता होगा। 80 वर्ष का हो गया, अब तो इतना धंधा भी अगर नहीं है, तो क्यों नहीं 2 सामायिक रोज की करे, क्यों नहीं 3 सामायिक करे। तो बुढ़ापा आ जाए फिर तो धर्म की साधना में ज्यादा समय लगाना चाहिए, क्योंकि आखिर जीवन तो जा रहा है। जवानी में आप पर ज्यादा जिम्मेवारी थी, आपको परिवार के लिए व्यापार, आर्थिक सारा करना था, मान लें बहुत जिम्मा था, आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता। 80 वर्ष के बाद आपके बेटे पोते तैयार हैं, काम करने वाले हैं, मान लो आप भी काम करो तो दिक्कत नहीं ना नहीं, पर धर्म के लिए वो काम भी तो करना चाहिए। तो आदमी को परिवर्तन लाना चाहिए, जो जो अवस्था बढ़े परिवर्तन लाना चाहिए अपेक्षा के अनुसार, ताकि जीवन का क्रम ठीक। 20 वर्ष की उम्र में जो खाते थे वो भी क्या 80 वर्ष में थोड़ी खाएंगे वो चीजें। पहले मान लो खा ली, मिठाइयाँ खा ली, वो खा ली, अब 80 आ गए हैं, अब तो विशेष खाने का संयम रहना चाहिए। तो खान पान में, दिनचर्या में, धार्मिक साधना में उम्र ज्यादा आने के बाद परिवर्तन अपेक्षानुसार, औचित्यानुसार होना चाहिए। तो समय का अंकन हो कि समय कैसा है, अभी मैं बच्चा हूं, जवान हूं या बूढ़ा हो गया हूं, मैं किस अवस्था में हूं। जामा तिन्नी ब्याह, या 3 अवस्थाएं हो जाती है ये।
पूर्व अवस्था, मध्यम, पश्चिम अवस्था या बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो मैं अभी कौन सी अवस्था में हूँ, उस अवस्था के अनुसार मेरी चर्या को रखूं और धार्मिक साधना के प्रति भी मैं जागरूक रहूं। हमारे साधु साधियां मान लो हैं, अब उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, अभी तो यात्रा भी हो सकती है, मान लो अभी तो घूमना, यात्रा करना हो सकती है। बाद में 80-85 आ गए, बाद में तो पैदल चल करके यात्रा होना कठिन हो सकता है। तो जब तक उम्र ज़्यादा न आए तब तक यात्रा जो करनी हो, दूर की हो तो हो जाए तो हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी, उससे पहले कोलकाता की यात्रा की थी। गुरुदेव ने 60 बरस पार होने से पहले 60 बरस पार होने से पहले कलकत्ता की यात्रा भी कर ली थी और दक्षिण की है, चेन्नई क्या, बेंगलोर क्या, हैदराबाद क्या, ठेठ 3 समुद्रों का संगम तक क्या, सारी यह यात्रा 60 पार होने से पहले पूरी कर दी थी। अब 80 की उम्र में वे इच्छा करते कि दक्षिण में जाऊं, तो विनीत साधु तो भले साधन से फिर भी ले आते, पर ये पैर तो गुरुदेव को नहीं ला सकते। जो उनकी श्वास की समस्या थी, गुरुदेव के मैं जहां तक समझा पैरों की इतनी तकलीफ नहीं थी, घुटनों का दर्द नहीं था। मुझे एक संस्मरण याद आ गया, साध्वी प्रमुखा जी विराजे हैं, एक संस्मरण आ गया गुरुदेव का याद, मैं भूल न करूं तो। एक बार गुरुदेव रात को पढ़ाए थे, मैं गुरुदेव के आसपास था, तो मैंने सोचा कि मैं गुरुदेव के पांव दबाऊं, मैं गुरुदेव के पांव दबा दूं, थोड़ा गुरुदेव पढ़े मैं पांव दबा दूं। तो मैं जाके पैरों के लगा, गुरुदेव मैं गावस करूं, गुरुदेव की गावस। तो गुरुदेव के थोड़े पैर से थे, मैंने शुरू किया, गुरुदेव ने पांव को पीछे खींच लिया, पांव पीछे, कि नहीं 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 नहीं, मैं पांव सेवा करूं, गावस करूं, नहीं नहीं नहीं। गुरुदेव ने कहा देखो मेरे पैरों में दर्द नहीं है, मेरे पैरों में दर्द नहीं है, मेरे तो श्वास की तकलीफ है, तुम मेरी श्वास की दिक्कत ठीक कर दो तो कर सको, तो मेरे पैर में दिक्कत नहीं है कोई। तो वो खैर श्वास की समस्या तो गुरुदेव के कभी कभी हो जाती थी, और वो श्वास की समस्या के कारण ही जहां तक मैं समझा गुरुदेव को साधन स्वीकार करना पड़ा। गुरुदेव के गतिरोध हो जाता, श्वास के कारण लंबा चलना आगे जाकर के मुश्किल हो गया। वो रतनगढ़ का मर्यादा महोत्सव था, विक्रम संवत 2043 का, वो गोलछा जी का, गोलछा ज्ञान मंदिर, वहां विराजे हुए थे, युवाचल श्री भी थे, आचल श्री। तो आचल श्री के थोड़ी लगा कि यात्रा में दिक्कत है, तो एक संतों का समूह है युवाचल श्री के पास गया, संतों का समूह मिलकर के, कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए, अब गुरुदेव के स्वास्थ्य में है तो यात्रा लंबी नहीं होनी चाहिए। वो कई संत मिलकर के गए थे, मुझे याद आ रहा है। यानी गुरुदेव तुलसी का यो स्वास्थ्य बढ़िया था, उनके घुटनों में कोई, उन्होंने जिंदगी में कभी घुटनों का वो नी रिप्लेसमेंट कभी नहीं कराया उन्होंने, उनको घुटना खराब नहीं हुए थे, नी रिप्लेसमेंट का नाम ही उनके पास नहीं आया होगा इस रूप में, कराने के रूप में। और इतने मानो पुण्यवान थे, इतने पुण्यवान थे, मैं भूल न करूं, जिंदगी में कभी भी उनको वाहन का उपयोग चिकित्सा के लिए नहीं करना पड़ा। बहुत अच्छी बात है, इतने कोई पुण्यायु मान ले, जो भी मान ले, 83 करीब वर्ष की उम्र आ गई, कभी भी उनको चिकित्सा के लिए वाहन में नहीं बैठना पड़ा। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, 90 वर्ष का जीवन काल, मैं भूल न करूं, चिकित्सा के लिए कभी भी उनको वाहन का उपयोग नहीं करना पड़ा। तो यह उनकी पुण्यवत्ता कि धर्मवत्ता जो भी मान लें। तो अब आदमी यह सोचे कि उम्र आ जाए, उम्र के हिसाब से थोड़ा ढलना भी पड़ सकता है, तो अपने हिसाब से व्यवस्थित दिनचर्या करके आप लोग जो गृहस्थ हैं वो भी देखें आपकी उम्र कौन सी है। आप 90 के आसपास हैं, 80 के आसपास हैं, 70 के आसपास हैं, 60 के आसपास हैं, 50 के आसपास हैं, 40 के आसपास हैं, 30 के आसपास हैं या 20 के आसपास, यानी
10 साल के हिसाब से भी आप देखते रहे, हम देखते रहे, अब मेरी उम्र कितनी आ रही है, अब मैं 50 का हो गया हूं, अब 40 का हूं, अब मुझे कोई परिवर्तन क्या करना चाहिए। 40 के आसपास चश्मा लगने की स्थिति आ सकती है। 40 के आसपास आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संभवतः 40 वर्ष की करीब अवस्था में चश्मा लगाना शुरू किया था, क्योंकि ताकि आंखें ठीक रह सके। तो 40 में चश्मा लगना शुरू हो सकता है। आगे चले आदमी पुण्याई ठीक है तो घुटने लंबे काल तक काम कर सकते। एक घुटने की बात नहीं है, कितनी बीमारियां दुनिया में हैं, पता नहीं कौन सी बीमारी अपना अड्डा जमा ले शरीर में। तो बीमारियां न आए तब तक जितना बढ़िया काम करना वो सो कर लें, बाद का भरोसा नहीं शरीर की क्या स्थितियां बन जाए। तो गुरुदेव तुलसी ने 60 वर्ष पार करने से पहले पहले कोलकाता की भी यात्रा कर ली, दक्षिण भारत की भी यात्रा कर ली, और बाद में वे न तो दक्षिण में पधारे और न फिर कोलकाता पधारे। यानी वो समय की व्यवस्था मानो अच्छी हो गई कि 60 तक अपनी लंबी यात्राओं का काम संपन्न कर दिया। तो हमें यह समय की जो बात है कि समय को धार्मिक साधना में कैसे नियोजित करें, सामायिक आदि में कैसे नियोजित करें, और जीवन में कैसे टाइम टू टाइम टर्निंग पॉइंट मोड़ कैसे लाएं कि धर्म की दिशा में हमारे साधु साधियां भी है। अब मान लो 70 पार हैं, 80 के पार हैं, अब ज़्यादा बिहार नहीं हो सकता, तो ठीक है कम घूमें, ज़्यादा अपना स्वाध्याय में समय लगाएं, लेखन करें, अध्यापन करें, दूसरों को पढ़ाएं या तपस्या करें, जप करें, ताकि अब जितने वर्ष हैं आत्मा की शुद्धि का ज़्यादा वो काम करें। जवान थे तब घूमे, घूमना हुआ तो घूम लिए, यात्राएं कर ली, अब ठीक है, अब उम्र का एक अंतिम मान लो अब निकट अंतिम पड़ाव सा है, 80 के आसपास आ गए हैं, 90 के आसपास आ गए हैं। अब जितना स्वाध्याय में, जप में, आत्मचिंतन में, दूसरों को पढ़ाने में, सिखाने में, बताने में, हो सके तो व्याख्यान देना, व्याख्यान देने में वो काम करें। डालगणी थे ना, डालगणी के क्या हुआ, लाडनों विराजते थे डालगणी। तो मैं भूल न करूं तो उम्र तो ज़्यादा नहीं थी डालगणी की, उम्र बहुत नहीं थी, परंतु शरीर में कुछ कठिनाई हो गई थी, बिहार करना मुश्किल हो गया। एक बार लाडनू से बिहार किया भी था, वापिस आना पड़ा, आगे नहीं बढ़ पाए, तो लाडनू विराजे। तो अब डालगणी व्याख्यान, वो तो दिक्कत थी, चलने की दिक्कत, पर व्याख्यान फरमा सकते थे। तो डालगणी ने संतों से फरमाया कि संतों तुम एक काम करो ना, कि तुम मुझे व्याख्यान की जगह बिठा दो, तुम मुझे व्याख्यान की जगह बिठा दो, व्याख्यान में दे दूंगा फिर। यानी उतनी दूर भी जाना शायद मुश्किल हो गया होगा कि तुम मुझे व्याख्यान की जगह बिठा दो, फिर व्याख्यान में दे दूंगा। तो व्याख्यान की क्षमता तो वो काम करें। खैर हम समय का अच्छा उपयोग करें, यह काम्य है।